अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मज़े की और एक ज़बरदस्त तरीके से रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मुट्ठी कबाब पुलाव की रेसिपी। पुलाव तो बहुत तरीके से बनते हैं, लेकिन ये मुनफरिद सा पुलाव बना के आप बहुत सारी तारीफ़ वसूल करें और इसका जायका तो इंतहाई लाजवाब है। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 kg कीमा लिया, उसमें 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन, सब्ज़ धनिया, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, अदरक पाउडर, तमाम मैंने 1 खाने का चम्मच लेके इसमें शामिल कर दिए हैं और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। बस इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा सा कीमा मैंने इस तरह हाथ में लिया है। हाथों को पहले मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। इस तरह इसको मुट्ठी में दबाते हुए इसको मैंने इस तरह मुट्ठी कबाब की शक्ल दी। बिल्कुल थोड़ा सा कीमा लेना है और छोटे छोटे इस तरह मुट्ठी कबाब बना के रेडी कर लिए हैं मैंने ज़्यादा सारे। देखिए माशाल्लाह कबाब मेरे रेडी हो चुके हैं। अब 700 ग्राम चावल लेके मैंने इनको अच्छी तरह धो के पकाने से आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब पैन में मैंने ऑयल लिया तकरीबन 1.5 कप, उसमें तमाम खड़े मसाले शामिल किए हैं, जिसमें लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता, बादियान का फूल शामिल है। अब 3 अदद प्याज मीडियम साइज़ के जो मैंने लच्छा में काट के रखे हुए थे वो शामिल करके इनको अच्छी तरह ब्राउन कर लिया है। इनमें से हाफ़ प्याज निकाल के मैंने एक साइड पे रख दिए हैं जो बाद में काम आएंगे। बाकी में मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट और 1 खाने का चम्मच लहसुन कुटा हुआ शामिल किया और इनको भी मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। अब 3 अदद टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्च कटी हुई इसमें मैंने शामिल किए हैं और इन आधा कप तकरीबन खूब फिटा हुआ दही मैंने इसमें शामिल कर दिया है और दही का पानी खुश्क होने तक मैंने इस मसाले को अच्छी तरह भून लिया है। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा इसमें मैंने इस मसाले शामिल किए हैं, जिसमें सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च, गरम मसाला पाउडर, नमक, ये तमाम मैंने 1 खाने का चम्मच शामिल किए। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं और अगर सुरख मिर्च स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब जो कबाब मैंने रेडी करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, लेकिन इस टाइम पे मैंने इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि हमारे कबाब जो कच्चे हैं अगर चम्मच चलाया तो इनकी शेप ख़राब होगी और ये टूट जाएंगे। इस तरह आपने पैन को पकड़ के साइडों से अच्छी तरह हिला के इनको सेट करना है और 3 से 4 मिनट इनको अच्छी तरह दम पे रख देना है। देखिए व्यूअर्स, 4 मिनट बाद तकरीबन कबाब हमारे अभी थोड़े सख्त हो चुके हैं, लेकिन अभी इनको मज़ीद 1 से 2 मिनट देते हैं। देखें व्यूअर्स, अब कबाब बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। तकरीबन 4 कप 700 ग्राम हमारे चावल थे तो इसमें मैंने 4 कप पानी शामिल किया है। अब 1 खाने का चम्मच इसमें सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने लेमन जूस शामिल किया। इससे एक तो इसका जो खुशबू भी अच्छी आएगी और दूसरा हमारे चावल टूटेंगे नहीं। जैसे ही पानी में उबाल आया तो मैंने इसमें तमाम चावल जो भिगो के रखे हुए थे उनका पानी निकाल के वो शामिल कर दिए हैं और इस टाइम पे इसका नमक चेक कर लें आप। अगर आपको कम महसूस हो तो आपने मज़ीद शामिल कर देना है। जब तक पानी खुश्क होता है चावलों का तब तक सारी सब्जियां इस तरह कटी हुई शामिल करके, साथ फिटा हुआ दही शामिल करके, साथ चिली फ्लेक्स और नमक शामिल करके मैंने एक मज़े का रायता बना लिया चावलों के साथ सर्व करने के लिए। देखिए चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इस टाइम मैंने इस पे कटा हुआ धनिया शामिल किया और इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया। 15 मिनट बाद देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त तरीके से दम आ चुका है इनको और एक एक दाना बड़ा मज़ेदार सा खिला खिला सा तैयार हुआ है माशाल्लाह से। तो व्यूअर्स, पुलाव मेरा रेडी हो चुका है, जो कि कलर के हिसाब से इंतहाई सुनहरा सुनहरा और खुशबू के लिहाज से तो माशाल्लाह ज़बरदस्त और परफेक्ट सा रेडी हुआ है। तो व्यूअर्स, जब आप मेरी ये रेसिपी फॉलो करें और इसको मज़ेदार सा पुलाव बना के जब खाएं तो प्लीज़ उसके बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी थी। तो व्यूअर्स, ये आज की रेसिपी थी और आपने प्लीज़ इसको ट्राई करना और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है।
अगर पसंद आए तो शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। इसको रायते के साथ आप इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।